जब एक 17 साल की नाबालिग भतीजी को अपने ही सगे चाचा से, अपने शादीशुदा चाचा से प्यार हो जाता है, वो उसके साथ जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लेती है, उसी के साथ मरने जीने की कसम खा लेती है, तो उसके बाद जो वो खूनी खेल खेलती है जिसमें वो एक के गले को पहले काटती है, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। ये घटना आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी और पूरी घटना सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम यूपी के मुजफ्फरनगर के जानसठ गांव की। वहां पर रहने वाला प्रकाश, जिसकी उम्र 45 साल थी, जो शादीशुदा था, उसकी पत्नी थी, एक 17 साल की बेटी थी, एक छोटी फैमिली थी, सुखी परिवार था। लेकिन आज से 2 साल पहले प्रकाश को पता चलता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और के साथ चल रहे हैं। वो अपनी पत्नी को समझाता है, बुझाता है, उससे मना करता है, लेकिन पत्नी के दिमाग पर किसी और का प्रेम, किसी और का प्यार इतना सवार था कि वो प्रकाश को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। वहां पर जाकर वो साफ अपने ससुराल आने से, प्रकाश के पास वापस आने से इनकार कर देती है। उसके बाद पंचायत बैठती है, पंचायत में फैसला होता है कि पति पत्नी दोनों अलग रहेंगे। वहीं पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। प्रकाश अपनी बेटी को लेकर परतापुर गांव आ जाता है। वो यहाँ पर अपने छोटे भाई के पास आता है, जिसका नाम प्रेम था, जो शादीशुदा था, जिसकी उम्र 25 साल थी, और उसी के घर के बराबर में वो एक कमरा किराए पर लेकर अपनी बेटी के साथ रह रहा था और मजदूरी कर रहा था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। प्रकाश अपनी बेटी के लिए जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन आज से 15 दिन पहले प्रकाश को पता चलता है कि उसकी बेटी के अपने ही सगे चाचा यानी कि उसके भाई के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। प्रकाश दोनों को अपनी आंखों से आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। वो दोनों को समझाता है, बुझाता है, लेकिन दोनों ही ये बोलते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रकाश की इतनी नरमी से समझाने के बावजूद उसकी बेटी के समझ में नहीं आती और उसके दिमाग पर उल्टा खून सवार हो जाता है। अपने पिता की मौत के लिए वो एक प्लानिंग रचना शुरू कर देती है। वो अपने प्रेमी चाचा से बोलती है कि वो अपने पिता की हत्या करना चाहती है और जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहती है। वहीं चाचा भी राजी हो जाता है और बेटी और चाचा मिलकर, बेटी और भाई मिलकर दोनों पूरी प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। वहीं संडे की रात को जब प्रकाश काम से घर पर आता है, खाना खाकर वो सो जाता है, तो बेटी छुरी लेकर अपने पिता के पास पहुंचती है और उसके गले को गोद डालती है। पिता जब तक फड़कता है, तड़पता है, उसी का भाई उसको पकड़ लेता है और दोनों ही मिलकर, भतीजी और चाचा मिलकर हत्या कर देते हैं प्रकाश की। और उसके बाद लाश को एक पन्नी में लपेटकर, पॉलीथिन में लपेटा जाता है और घर से दूरी पर ले जाकर एक खेत में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। वहीं दूसरे ही दिन लाश पुलिस को मिलती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर प्रकाश की हत्या किसने की है, किसने मारा है। वहीं पुलिस जब छानबीन करती हुई प्रकाश के घर आती है तो उसकी बेटी वहां पर नहीं मिलती और ना ही प्रकाश का भाई मिलता है। वहीं पुलिस दोनों को ढूंढती है, छानबीन करती है, तो पुलिस को प्रकाश का भाई मिल जाता है। उससे पूछताछ की जाती है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिलहाल में प्रकाश की बेटी अभी फरार है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बेटी ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, और गलत किया तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और इस गलती की वजह मैन क्या थी? ज़्यादातर माना जा रहा है कि इस गलती की वजह जो बेटी के साथ हुआ, जो प्रकाश की जान गई, वो उसकी पत्नी की वजह से गई। अगर पत्नी होती तो हो सकता है बेटी ऐसा कदम नहीं उठाती। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।